पिछले चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पर देंजी को सुशी खाने का मन करते रहता है, तो ये लोग उसे सुशी खिलाने के लिए लेके जाते रहते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं ये लोग एक मेट्रो स्टेशन में रहते हैं, जहाँ पर देंजी बोलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, जिसको देखकर वो लड़का बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ के जो क्लीनर है वो आकर इसे साफ कर देंगे। तो यहाँ पर देंजी बोलता है अरे यार यहाँ पर सच में एक डेड बॉडी है। लेकिन इनकी बातें सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, चलो हमें नेक्स्ट स्टेशन पर जाना है वरना हमारा ट्रेन मिस हो जाएगा। तो जैसे ये लोग ट्रेन में बैठकर जाते रहते तो यहाँ पर फमी बोलती है कि हम जिस रेस्टोरेंट में सुशी खाने जाने वाले थे वहाँ का जो शेफ है वो मर चुका है, इसलिए वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है अभी, इसलिए हम अब दूसरे रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं जो कि मरियद है। मैंने सुना है कि वहाँ की जो सुशी है वो सस्ती है और बजट में है और वो एरिया फ्रेश सुशी के लिए फेमस है। फूमी की बात सुनकर यहाँ पर जो छोटा लड़का होता है वो बोलता है कि हाँ मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ, लेकिन मैंने वहाँ का सुशी तो नहीं खाया, लेकिन मैंने एक चाय का ऑर्डर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। इतने में जो देंजी होता है आशा को पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों लड़ना चाहती हो, जिसको सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि मैं तुमसे इसलिए लड़ना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। जिसको सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है क्या तुम क्या पागल हो गई हो क्या, लगता है तुम वही वियर्ड कर्ल की वजह से तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है अभी। देंजी की बात सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि फमी तुम ही इसे समझाओ कुछ। जिसको सुनकर यहाँ पर फमी बोलती है कि देंजी तुम्हारा जो हार्ट है उसी की वजह से तुम चेनसॉ मैन बन पाते हो और जो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर देंगे तो जो रियल वोनर वो बाहर आ जाएगा, आई मीन जो रियल चेनसॉ मैन है वो तुम्हारे शरीर से निकल जाएगा और हम उस चेनसॉ मैन को हराकर तुम्हारे बॉडी के अंदर एक नया हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे। फमी की बात सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और हाँ ऐसा तुम इस अजीब सी लड़की की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो। जिसको सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि इस लड़के ने तुम्हारी जान बचाने के लिए मेरी हेल्प करी है, बेशक पहले ये बुरी इंसान होगी लेकिन अब ये अच्छी हो चुकी है और हम दोनों मिलकर किसी की हेल्प करना चाहते हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना फमी। ऐसा की बात सुनकर यहाँ पर फमी कुछ नहीं बोलती है और देंजी उसका मुंह ताड़ते रहता है। इतने में जो देंजी होता है वो आशा को पूछता है कि तुमने नॉर्मल लाइफ कहा था, उससे तुम्हारा क्या मतलब है ऐसा। तो यहाँ पर आशा बोलती कि मेरा मतलब ये था कि तुम डेली स्कूल जा पाओगे और स्कूल से घर आ पाओगे और अपनी लाइफ नयोता के साथ एंजॉय कर पाओगे। मुझे लगता है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं ठीक होगी, जैसी भी लाइफ तुम्हारी पहले नॉर्मल थी वैसा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा देंजी तुम्हारे लिए। आशा की बात सुनकर यहाँ पर देंजी उससे पूछता है कि तुमने कभी टॉयलेट पेपर खाया है। जब मैं छोटा था तब मुझे भूख लगती थी तो मैं पब्लिक बाथरूम में जाकर टॉयलेट पेपर खाया करता था, लेकिन जब मुझे भूख लगना बंद हो जाता था तब मैं वो टॉयलेट पेपर खाना छोड़ देता था। तुम्हें समझ में आ रहा है ना आशा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आशा यहाँ पर देंजी की बात सुनकर बोलती कि तुम पहली वो में बात करना बंद करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देंजी आशा को बोलते कि मैं कभी भी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकता वापस। देंजी की बात सुनकर यहाँ पर आशा बोलती कि ये तुम कर सकते हो देंजी, तुम वापस से अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हो, कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। साला यहाँ पर देंजी हेल्प मांग भी नहीं रहा है, खुद ही हेल्प करने को आ रही है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो कटाना होता है वो सिगरेट फूकते रहता है और यहाँ पर वो ऐसी बड़बड़ाते हुए बोलता है कि आजकल के लड़के लड़कियों जैसे नखरे दिखाने लग गए हैं। मुझे पता है कि अगर मैं चेनसॉ मैन को मारूंगा तो मेरे ग्रैंडपा वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि मेरे जो ग्रैंडपा है वो अभी कब्र में है। जिसको सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि अभी देंजी के फैमिली मेंबर मिसिंग है और उसे भूख लग रहा है, तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करोगे कटाना और प्लीज ट्रेन में फूकना बंद करो। ये बोलकर वो कटाने का सिगरेट नीचे गिरा देती है। इतने में जो कटाना होता है वो बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर जाकर देंजी का मूड एक ही बार में फ्रेश हो जाएगा, अभी के लिए तुम ये सुशी वूसी कैंसिल कर दो। चलो देंजी मैं तुम्हें कोठे लेकर चलता हूँ, वहाँ की जो लड़कियां है तुम्हारा मूड एक बार में सब ठीक कर देंगे। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ देंजी जहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ये बात सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कटाना तुम ये चीज नहीं कर सकते हो, देंजी अभी सही हालत में नहीं है ना देंजी। कटाना की बात सुनकर यहाँ पर देंजी अपने सोच में पड़ जाता है। बीच में यहाँ पर आशा उसे टोकती है और बोलती है कि तुम्हें नयोता को ढूंढना है और तुम्हें पता है ना तुम्हें खाना भी खाना है ताकि तुम्हें एनर्जी आ पाए तुम्हारे शरीर में। लेकिन यहाँ पर देंजी सोचते हुए बोलता है कि बहुत टाइम हो गया मैंने अभी तक हिलाया नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर आशा बोलती क्या बोला तुमने। तो यहाँ पर देंजी बोलता है शायद मुझे यही लग रहा है कि मैं इतने टाइम से हिलाया नहीं हूँ इसलिए मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अगर मैं साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेरा फिजिकल नीड है। देंजी की बात सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि हम यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की सोच रहे हो और तुम अपने दिमाग में सेक्स को लेकर चल रहे हो। आशा की बात सुनकर यहाँ पर देंजी बोलता है कि मास्टरबेशन करना भी एक खाने सोने जैसा ही है, ये चीज हमारे लड़कों के लिए कॉमन है। जिसको सुनकर यहाँ पर आशा बोलती है कि तुम कितने सेमलेस इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी नयोता की टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देंजी बोलता है कि मुझे नयोता की टेंशन तो है लेकिन जो मेरा फिजिकल नीड है वो तो मुझे चाहिए होगा अभी, जब तक मैं कोई सेक्स वेक्स ना कर लूँ तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता और ये बात मैं बिल्कुल साइंटिफिक रीजन से बोल रहा हूँ। इतने में जो कटाना होता है देंजी को लेकर कोटे पे आता है लेकिन वो कोटा पूरा जल गया होता है। ये चीज देखकर यहाँ पर देंजी बौखला जाता है और सोचता है कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज देखकर यहाँ पर आशा बोलती है वाह क्या बढ़िया चीज है, अब तो बारिश भी होने लगी है, मुझे भूख लग रहा है, मैं अब कुछ खाना चाहती हूँ, कुछ भी चलेगा मेरे लिए तो अभी। इतने में यहाँ पर देंजी रोते हुए बोलते रहता है कि मैं अपने प्रायोरिटीज पे क्यों ध्यान नहीं दे पाता हूँ, मैं हमेशा ये हिलाने
के बारे में क्यों सोचते रहता हूँ, जबकि पता है मुझे मेरे पेट्स जो है वो मर चुके हैं और नया होता मिसिंग है। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग यहाँ पर कोठे में आने के लिए पड़ा हुआ था और मैं चेनसॉ मैन भी इसीलिए बनना चाहता कि मैं, क्योंकि लोग मुझे पहचाने और मेरी तारीफ करे। क्या बकवास है आखिर ये। असलियत ये है कि मुझे बहुत सारी लड़कियां चाहिए मेरे आजू बाजू और मैं उनके साथ सेक्स करना चाहता हूँ और हमेशा मैं अपने दिमाग की जगह लंड से सोचता हूँ। ये बातें सुनकर यहाँ पर वो छोटा लड़का हंसने लगता है। तो यहाँ पर देंजी बोलते है ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये जितनी भी गलती है सब मेरी लंड की गलती है, इसी की वजह से मैं लड़ नहीं पाता हूँ, इसी ठरक की वजह से सब कुछ मेरे आजू बाजू का चीज बर्बाद हो चुका है। इतने में यहाँ पर जो आशा होती है वो योर से स्विच हो जाती है और योर आकर यहाँ पर देंजी को बोलती है चलो क्यों ना उसे काट दिया जाए, चलो देंजी मेरे साथ आओ। इसके बाद जो होने वाला है वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भाई। तो यहीं पर मैं चैप्टर एंड करता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।